हेलो गाइस, तो आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया के सामने है और आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एसओपी में कौन कौन से पॉइंट ऐड करने चाहिए। तो आज हम दो स्ट्रेटजीज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने किस तरह अपनी एसओपी बनाई थी और सुहेल ने किस तरह अपनी एसओपी बनाई हुई थी। तो जो मैंने एसओपी बनाई हुई थी वो 4 पॉइंट्स पे मुश्तमिल थी। सबसे पहला इंट्रोडक्शन कि मैं कौन हूँ, उसके बाद जो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि मैंने क्या किया हुआ है, तो और फिर तीसरी जो इंटर्नशिप या थीसिस या जो भी चीज़ मैंने की हुई थी तो वो एक्सप्लेन किया था। और आखिर में फिर मैं ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करना चाहता हूँ, तो ये 4 पॉइंट जो थे ये मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हुए थे। और दूसरी बात, इसमें सिर्फ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जो तीसरी चीज़ है कि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है या आपने जो काम किया हुआ है। कभी कभार हम जो है वो छोटे वो कर देते हैं, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह, तो वो हम नहीं डालते। हम कहते हैं कि इसकी क्या ही अहमियत है कि हम अपने एसओपी में डालेंगे। तो जो भी चीज़ आपने की हुई हो और वो रिलेवेंट हो आपके फील्ड के साथ, तो वो लाजमी ही डालनी चाहिए। अभी आपको सुहेल भी बताएंगे कि इसने किस तरह बनाई थी। यार मैं जो है ना इसको इस स्ट्रेटजी के थ्रू बनाया था कि मैं अपने एसओपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो पास्ट है उसमें आप ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपने पहले क्या किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है उसको एक नोटबुक पे पहले लिख लें, सारे पॉइंट्स में उसमें लिख लें कि यार मैंने यहाँ से ये डिग्री की हुई है जिसमें मेरे इस वाले जो टॉपिक से इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसके बाद मैंने यहाँ इंटर्नशिप की, यहाँ मैंने जॉब की, यहाँ ये वाले मैंने कोर्सेज़ किए। तो वो सारे जो आपकी हाईलाइट्स हैं अपनी सीवी से देख के, जो भी आपने पहले डॉक्यूमेंट्स उस तरह बनाया उसको देखते हुए जो है वो आप वो सारे पॉइंट्स अपने लिख लें। वो जब आप लिख लेंगे तो आपको जो है आपका पास्ट लिखना इजी होगा। वो सारे पास्ट को चैट जीपीटी की हेल्प से व्हाटएवर जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं उसको अच्छे तरीके से लिख लें। उसके बाद आपने प्रेजेंट की तरफ आ जाना कि आप अभी क्या कर रहे हैं। अभी आप जॉब कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, लेकिन इनमें एक रेलिवेंसी होनी चाहिए आपके अपने प्रोग्राम के साथ जो आपने चूज़ किया है फॉर द फ्यूचर स्टडीज़, जो आप इटली के लिए आप चूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ एक रेलिवेंसी को शो किया जाए। एंड द थर्ड वन इज़ आपने फ्यूचर के बारे में लिखना है। तो जो आप कोर्स लेने जा रहे हैं वो किस तरीके से आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि आपने एक ये चीज़ शो करनी है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं और मेरे जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है फ्यूचर में आप ये वाली चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे कि ये मेरे जो मैं जिस प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहा हूँ इसके साथ मेरी बॉन्डिंग है, पहले से मैं इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। सबसे एंड पे आपने वाई इटली, वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, उसके बारे में लिखना है। तो ये एक बहुत जेनेरिक बाद में हो जाता है। इटली के लिए आपने एक दफ़ा वो लिख लेना है, वही तमाम जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो वही यूज़ हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के लिए भी वो सेम ही होगा, लेकिन बस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर देना, वही तारीफ़ें कर देनी है कि ये यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स बड़े अच्छे हैं, फैकल्टी बड़ी अच्छी है, सो व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। बस हर दफ़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो मैं वो यूनिवर्सिटी का बस नेम चेंज कर देता था, बाकी वो सारी चीज़ें वो सेम रहती थी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डिवाइड योर। हाँ, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3-4 पेजेस का एसओपी बनाओ। उस कोशिश करो अगर छोटा एसओपी भी हो ना, तो मतलब वो आपका पर्सनल होना चाहिए, आपसे रिलेट होना चाहिए। और काइंडली ये काम ना करें कि मतलब आप सिर्फ चैट जीपीटी को कहे कि यार मेरे लिए एसओपी बनाओ। तो वो सब इधर प्रोफेसर सबको पता है कि चैट जीपीटी किस तरह फंक्शन करता है और उसकी लिखाई किस तरह है, तो फिर वो थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। हाँ, चैट जीपीटी से लाजमी तौर पे ही हेल्प ले जब आप बनाएं, तो उसको फिर आप थोड़ा सा ट्यून कर सकते हैं ना, उससे आइडियाज़ ले सकते हैं। आप लिखना आपने खुद ही है। और दूसरी बात कि आप मल्टीपल पेजेस में ना ही लिखें, उसमें लिमिटेशन होती है 1000 वर्ड्स की, या कुछ में 800 होता है, कुछ में 700 होता है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी उन्होंने लिखी होती है कि इतने वर्ड्स के अंदर ही चाहिए। तो वो यूजुअली 1 पेज के अंदर ही होता है। तो आपको बहुत लंबी कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग लिखें। जो आपके एक्चुअल सिनेरियोज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ही लिखें। बस चैट जीपीटी से उसको ऑर्गेनाइज़ करने के बारे में हेल्प लें, उसके बारे में फर्दर पॉइंट्स लेने के बारे में हेल्प लें, लेकिन एग्जैक्टली वहाँ से ना लिखें। हाँ, और ये सिर्फ इटली के बारे में नहीं है। जिस स्कॉलरशिप में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस कंट्री में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। और जब अपना एसओपी आप खुद लिख ले, खुद एक दफ़ा पढ़ ले, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्यों वो ले या ना ले। तो बंदे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मैं कितने पानी में हूँ। Okay, so I think so that's it, and if you have any other questions please let us know and we will respond in the comments. Bye bye.